आचार्य प्रवर भगवान आचार्य श्री विद्यासागर जी महामुनि महाराज की, गुरुवर आचार्य श्री विद्यासागर जी महामुनि महाराज की। नमस्ते बंधुओं, हम आपको ज्ञात कराते सन्मति सागर महाराज जब लोग मुनि थे, हमारे संग में चलते थे, और 78 से हमारे बहुत ही अच्छे श्रद्धा संघ की भूमिका से अपने जीवन की यात्रा को प्रवर्तित करते हुए आचार्य भगवान विद्यासागर महाराज के चरणों में भी काफी दिन रहे, और फिर उन्होंने अपनी कर्मस्थली बड़े गांव के लिए बनाई और बड़े संघर्ष के साथ तीर्थ का निर्माण किया है। उस आत्मा के लिए भी एक ऐसी मंगल भावना करता हूँ कि वो सदैव जिन धर्म की प्रभावना में जिस तरह लगे रहे हैं और आज शायद क्लब के बच्चों को प्रेरित करके सम्यक दर्शन की जो भूमिका प्रवर्तित की है, वो ऐतिहासिक कदम है। और हमें जैन समाज को गौरव होना चाहिए जब सारा संसार भोगों की भीड़ में भटक रहा हो, ऐसे समय पर युवाओं के दिल में सम्यक दर्शन के प्रति जो रुझान पैदा होता है, वह सचमुच उन सबके पुण्य का उदय ही माना जाता है। महानुभाव भोग की चर्चा अनंत काल से करता आया है प्राणी, लेकिन जब किसी व्यक्ति के विवाह होने पर सम्यक के प्रति रुझान पैदा होता है, तो दोनों हाथ ऊपर खड़ा करके आपको समर्थन करना चाहिए। सम्यक दर्शन मोक्ष मार्ग की प्रथम सीढ़ी। सम्यक दर्शन हमारे संसार को एक चुल्लू बनाने वाली है, अर्थात अर्ध उद्गल परिवर्तन काल। मैं आपको अभिषेक के बारे में कुछ समय के बाद बतलाऊंगा, लेकिन आज उन बच्चों की सराहना करता हूं जिन युवा बच्चों के मन में अपने देव के प्रति श्रद्धा का अगाध
समुद्र उमड़ रहा है। उन बच्चों के लिए मैं प्रशंसा के साथ देखता हूँ जिन बच्चे अपनी वीर को उड़ा करके तीर्थंकरों के चरण स्पर्श वंदना अभिषेक करने के लिए अहरनिश चैतन्य रहते हैं। महानुभाव हमारे आचार्यों ने कहा है जो व्यक्ति अभिषेक का निषेध करता है वह अंतराय कर्म का बंद करता है। इसलिए हमें बहुत ही प्रसन्न और उन्मुक्त मन से अभिषेक करने वाले व्यक्तियों का सहृदय आदर करना चाहिए, उनके लिए प्रेरणा करना चाहिए। और ये राणा प्रताप बाग में पार्श प्रभु बोलेगा, पार्श प्रभु राणा प्रताप में पार्श प्रभु, नैनागिरी में पार्श प्रभु, सर्वत्र पार्श प्रभु का दर्शन इस बात के लिए सूचित करता है कि पार्श प्रभु ने अपनी जिंदगी में बहुत कुछ सहा, देखा, अनुभव किया। तत्पर रहते हैं। मैं चाहता हूँ ब्रह्मचारी बहन 48 रिद्धियों का उच्चारण आज हमारी प्रेरणा को प्रबल करने के लिए उद्यत होते हैं। चलिए। जय बोलिए देवादिदेव से पार्श्वनाथ भगवान की शांति धारा की। सभी लोग हाथ जोड़ करके अपने नेतृत्व में पार्श्व प्रभु जी को स्थापित करके अनंत दुखों के विनाशक रिद्धि मंत्रों का श्रवण करेंगे। ओम नमो अरहं अरहंताणं नमो जिनाणं राम ह्रीं रूं भ्रवरा अप्रतिचक्रे पट विचित्राय ध्रुं ध्रुं स्वाहा। रिद्धि मंत्र भक्ति प्रसादात् सर्वेषां शान्तिर्भवतु विशुचिता जरादिरोग विनाशनं भवतु। ओम ह्रीं अरहं नमो ओहि जिनाणं परमोहि जिनाणं शिरो रोग विनाशनम भवतु। एक बात और बीच में कह दो, जिस शरीर के अंग का नाम आए आप लोग उस शरीर को अपने दोनों हस्तकमलों से स्पर्श करते जाएं ताकि उसमें स्थित कोई भी रोग हो वो दूर हो सके। मैं पुनः इसी मंत्र का उच्चारण करती हूँ। ओम ह्रीं अरहं नमो ओहि जिनाणं परमोहि जिनाणं शिरो रोग विनाशनम भवतु। ओम ह्रीं अरहं नमो सभोहि जिनाणं विनाशनम भवतु। ओम ह्रीं अरहं नमो अनंतोहि जिनाणं कर्ण रोग विनाशनम भवतु। ओम ह्रीं अरहं नमो कुट्ठ बुद्धिणं बीज बुद्धिणं मम आत्मनि विवेक्यानं भवतु। ओम ह्रीं अरहं नमो परस्पर ओम ह्रीं अरहं नमो पादानुसारिणं परस्पर विरोध विनाशनं भवतु। ओम ह्रीं अरहं नमो संगन्य शूद्राणं श्वास रोग विनाशनं भवतु। ओम ह्रीं अरहं नमो पत्ते उद्दानं प्रतिवादी विद्या विनाशनं भवतु। ओम ह्रीं अरहं नमो भोहि बुद्धिनं पूर्णश्रुत ज्ञानं भवतु। ओम ह्रीं अरहं नमो उजुमदीनं सर्वशान्तिर्भवतु। ओम ह्रीं अरहं नमो व्यूलमदीनं बहुश्रुत ज्ञानं भवतु। ओम ह्रीं अरहं नमो दस्पुपीनं सर्ववेदिनो भवतु। ओम ह्रीं अरहं नमो चौदस्पुपीनं स्वसमय परसमय वेदिनो भवतु। ओम ह्रीं अरहं नमो अट्ठङ्गमानमित कुशलाणं जीवित मरणादि ज्ञानं भवतु। ओम ह्रीं अरहं नमो विविट्टि पत्राणं कामित वस्तु प्राप्तिर्भवतु। ओम ह्रीं अरहं नमो विचाराणं उपदेश मात्र ज्ञानं भवतु।
अज्ञानं भवतु। ॐ ह्रीं हरं नमो पन्नश्रवणानं आयुष अवसान ज्ञानं भवतु। ॐ ह्रीं हरं नमो आकाशगामिनं अंतरिक्ष गमनं भवतु। ॐ ह्रीं हरं नमो दिक्ति विशालं स्थावर जंगम विश्वनाशनं भवतु। ॐ ह्रीं हरं नमो महातवालं जलस्तंभनं भवतु। ॐ ह्रीं हरं नमो घोरतवालं विष्णुगादि विनाशनं भवतु। ॐ ह्रीं हरं नमो घोरगुणानं दुष्टमृगादि विनाशनं भवतु। ॐ ह्रीं हरं नमो घोरपराक्रमणं भूतान्नवान्तिकावनि विनाशो भवतु। ॐ ह्रीं हरं नमो गुणघोरगुणगम्भीरं भूतप्रेतादि विनाशनं भवतु। ॐ ह्रीं हरं नमो आमोसे पट्टाणं जन्मान्तर विनाशनं भवतु। ॐ ह्रीं हरं नमो खिन्नोसे पट्टाणं सर्वापमृत्यु विनाशनं भवतु। ॐ ह्रीं हरं नमो जन्मोसे पट्टाणं अपस्मारं लापनं चिन्ता विनाशनं भवतु। ॐ ह्रीं हरं नमो विभोसे पट्टाणं गजमानं विनाशनं भवतु। ॐ ह्रीं हरं नमो सर्वोसे पट्टाणं मनुष्यामरोपसर्ग विनाशनं भवतु। ॐ ह्रीं हरं नमो नलवलीनं अपस्मारं विनाशनं भवतु। ॐ ह्रीं हरं नमो वचनवैलं अल्मारिं विनाशनं भवतु। ॐ ह्रीं हरं नमो कायवलीलं गोमारिं विनाशनं भवतु। ॐ ह्रीं हरं नमो क्षीरसवीलं अष्टादश कुष्ठदण्डमालिकादि विनाशनं भवतु। ॐ ह्रीं हरं नमो शक्तिसवीलं समस्त संकटजन विनाशनं भवतु। ॐ ह्रीं हरं नमो महुरसीलं सर्वव्याधिं विनाशनं भवतु। ॐ ह्रीं हरं नमो अमीयसवीलं समस्त उपसर्ग विनाशनं भवतु। ॐ ह्रीं हरं नमो अक्षीण महानसाणम् अक्षीण रिद्धिर्भवतु। ॐ ह्रीं हरं नमो बड्ढमाणं राजपुरुषादि विनाशनं भवतु। ॐ ह्रीं हरं नमो सिद्धाय दलाणं सर्वकार्य सिद्धिर्भवतु। ॐ ह्रीं हरं नमो भयवदो मादि महावीर बड्ढमाण बुद्धि ऋषीणं समाधि सुखं भवतु। ॐ ह्रीं चतुष्षष्टि रिद्धि मंत्र पूजन भक्ति प्रसादात् अस्माकम् आचार्य प्रवर गुरुवर श्री विद्यासागर मुनीन्द्र तत् शिष्योपाध्याय श्री गुप्ती सागर महाराज चतुर्विध संघस्य मम च सर्वयजकानां सर्वपूजकानां श्री जैन समाजस्य सर्वसत्त्वानां च शाद्वाद परिषद नाम च सर्वशान्तिर्भवतु तुष्टिपुष्टिश्च भवतु धनधान्य समृद्धिर्भवतु रत्नत्रय प्राप्तिर्भवतु। जय बोलो देवादिदेव श्री आदिनाथ भगवान की जय। जय बोले उपाध्याय श्री गुप्ती सागर जी महाराज की जय। जयकारा गुरुदेव का, जयकारा गुरुदेव का। बोले आचार्य श्री सन्मति सागर जी महाराज की, त्रिलोक तीर्थ की, त्रिलोक तीर्थ की, त्रिलोक तीर्थ की। जय बोलो पार्श्वनाथ भगवान की। अरिहंत देव अभिषेक अभिषेक की विधि पूरी हो गई। रह रहे कुछ लोग चलो अभी 100 से ऊपर है। ये बहुत समय है। अरिहंत देव बोलिए पार्षद भगवान की। हाथ जोड़ने सभी लोग और भक्ति से भरा हुआ पार्षद भगवान का मांगलिक स्तवन, जिसमें उनके स्तवन मात्र से अनेक कष्ट सबके मिट जाते हैं, उसे गाएंगे। सभी को लगभग वो याद है। हाथ जोड़ने जितने लोग जैन हैं पता पड़ना चाहिए कि स्तवन के समय हाथ कैसे होना चाहिए।
हाथ उठा लो सब लोग, जोड़ लो एक साथ। पंडित जी जैन ही सुबह 5 बजे उठते हैं, बाकी कोई थोड़ी उठता है हिंदुस्तान में, वो तो- सारे जैन हैं। वो तो है, लेकिन फिर भी कमल- आचार्य विद्यासागर महाराज जी को हम अपना आदर्श मानते हैं। कमल की तरह हाथ जोड़ लीजिए। लगभग मैं जैसे 50 बार उनके दर्शन के लिए गया। जब जब वो सिद्ध भक्ति, शुद्ध भक्ति, तीर्थंकर भक्ति करते हैं, पूरे समय जैसे हमारे उपाध्याय गुरु महाराज के मंगलमय कर कमल भगवान की भक्ति में जुड़े हुए रहते हैं, इसी तरह उनके हाथ रहते हैं। हाथ जोड़ लें और एक साथ भगवान पार्श्वनाथ का स्तवन गाएंगे। ये दोनों हाथ ऐसे जोड़िए ताकि कमल का शेप आया गया। हम कमल भेंट नहीं, परंतु भावनाओं के माध्यम से हम कमल की तरह मुद्रा को बनाकर सभी मुनिजन आरिकाएँ जब भी तीर्थंकरों की वंदना करते हैं तो हाथ में पिच्छी लेते हैं और इस तरह का शेप हमेशा होता है। आप भी बनाते हैं, परंतु कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं, इसलिए कंफ्यूजन दूर करके कमल की तरह मुद्रा को बनाकर तीर्थंकरों की स्तुति हमें हमारे पुण्य अर्जन के लिए एक बहुत अच्छा आयाम है। हाथ जोड़ने बोलेंगे साथ। बरसा दाता सुख बरसा, थोड़े और जोर से। बरसा दाता सुख बरसा, बोलो। आंगन आंगन सुख बरसा, नरेंद्रम फणींद्रम सुरेंद्रम अधीशम, बोलो। नरेंद्रम शतेंद्रम सुपूजे भजनाय शीशम, मुनीन्द्रम गणेन्द्रम नमो जोड़ी हाथ, बोलो। मुनीन्द्रम नमो देव देवम सदा पार्श्वनाथम, नमो देव। बरसा दाता सुख बरसा, बोलो। आंगन आंगन सुख बरसा, बोलो। गजेंद्रम मृगेंद्रम गयो तू छुड़ावे, महागते नागते तू बचावे, महावीर ते युद्ध में तू जितावे, महारोग ते बंधते तू छुड़ावे, बोलो। करो ध्यान प्रभु का गुणगान, बोलो ना। पार्श्वनाथ भगवन है हम सब की शान, करो ध्यान प्रभु का गुणगान, पार्श्वनाथ भगवन है हम सब की शान, दुखी दुख हरता सुखी सुख करता, बोलो। दुखी सदा सेवकों को महानंद भरता, हरे अक्षराक्षस भूतम पिशाचम, हरे विषम डाकिनी वेग्न के भय अवाचम, करो ध्यान प्रभु का गुणगान, बोलो ना। पार्श्वनाथ भगवन है हम सब की शान, पार्श्वनाथ भगवन महादरिद्रीन को द्रव्य के दान दीने, दरिद्री
अपुत्रीन को तू भले पुत्र कीने। बोलो ना। महासंकटों से निकारे विधाता, सवै संपदा सर्व को दे ही दाता। महाचोर को वज्र को भय निवारे, महापौन के पुंज पे तू उबारे, महाक्रोध की अग्नि को मेघ धारा, महाशैलेश को वज्र भारा, महामोह अंधेर को ज्ञान भानम, महाकर्म कांतार को दो प्रधानम, किए नाग नागिन अधोलोक स्वामी। बोलो ना। हर्यो मान तू दैत्य को हो अकामी। दोनों हाथ ऊपर कर लो, अच्छे से बोलो। बरसा दाता सुख बरसा। बोलो। आंगन आंगन सुख बरसा, बरसा दाता सुख बरसा। बोलो ना। आंगन आंगन सुख बरसा, तू ही कल्प वृक्षम तू ही कामधेनम। बोलो। तू ही हो तू ही देव चिंता मणि नागनम, पशु नरक के दुख ते तू छुड़ावे, महास्वर्ग ते मुक्ति में तू बसावे, करो ध्यान प्रभु का गुणगान। बोलो। पार्श्वनाथ भगवन है हम सबकी शान, करे लोह को हेम पाषाण नामी, रटे नाम क्यों ना हो सो मोक्षगामी, करे लोह को हेम पाषाण नामी, रटे नाम तो क्यों न हो मोक्षगामी, करें सेवता की करें देव सेवा। बोलो। करें से लह सुने वैन सोही लहे ज्ञान मेवा, जपे जापता को नहीं पाप लागे, जपे जापता को नहीं पाप लागे, धरे ध्यान का के सवै दोष भागे। दोनों हाथ श्रीफल की तरह बनाओ, अपने सिर के ऊपर ले जाओ और दिखना चाहिए कि कितने हजारों लोगों ने आज राणा प्रताप बाग के इस पार्श्वनाथ धाम में परम पूज्य उपाध्याय श्री गुप्ती सागर महाराज जी के मंगल सानिध्य में अभिषेक किया। कैमरे में इतनी सुविधा तो है कि वो सांवले चेहरे को गोरा बना सकती है, लेकिन किसी कैमरे में सुविधा नहीं आई है कि वो रोते चेहरे को मुस्कुराता बना दे। आप सबकी वीडियो क्लिपिंग पूरा देश देख रहा है। आगामी समय में परम पूज्य गुरुदेव के मंगल सानिध्य में हम पूरे भारतवर्ष के अनेक लोगों का यहाँ आह्वान करते हैं। पर्वराज महापर्युषण पर्व में
14 तारीख से संस्कार शिविर, संस्कार आरोपण शिविर का महा मांगलिक कार्य प्रारंभ होने जा रहा है। उसकी सूचना मैं अभी आपको दूंगा। दोनों हाथ ऊपर उठा लें, श्रीफल की तरह बनाएं और बोलें एक साथ, जपे जापता को नहीं पाप लागे, धरे ध्यान ताकि सवै दोष भागे, बिना तो ही जाने घरे भव घनेरे। एक साथ जोर से, तुम्हारी कृपा ते सरे काज मेरे, बोलो, करो ध्यान प्रभु का गुणगान, पार्श्वनाथ भगवन है हम सब की शान। गणधर इंद्र न कर सके तुम विनती भगवान, ध्यानत प्रीति निहार के कीजे आप समान। आपकी आवाज, आपकी गूंज पूरे भारत तक जाए। दोनों हाथ उठाकर जयकार लगाएं। बोलिए चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की जय, चैतन्य चमत्कारी श्री पार्श्वनाथ भगवान की जय, सम्य शिखर से मोक्ष गए पार्श्वनाथ भगवान की जय, राणापुर के अतिशयकारी पार्श्वनाथ भगवान की। मित्रों, यहाँ का सबसे बड़ा अतिशय यह है कि 15 दिन पहले तक यहाँ पता ही नहीं था कि कभी कोई मंदिर है या नहीं है, और 1 महीने मात्र में तो पंचकल्याणक भी हो गया, प्रतिमा जी विराजमान भी हो गई, पंचकल्याणक के बाद मंदिर जिनालय वेदी प्रतिष्ठा भी हो गई। ये किसी विश्व के सबसे बड़े अतिशय से कम नहीं है। पूरे भारत में हम लोग अनेक जगह मंदिर बनाने के प्रयास करते हैं, 2-2, 3-3 साल सिर्फ नींव खोदने में और स्ट्रक्चर खड़ा करने में लग जाता है। यहाँ 30 दिन में पूरा मंदिर बन के खड़ा हो गया था। ऐसे लगा जैसे आकाश मार्ग से स्वयं चलकर पार्श्वनाथ भगवान आकर यहाँ विराज गए हों। एक बार दोनों हाथ उठाकर ताली बजाकर अपनी खुशी, अपना आनंद व्यक्त करें। और ऐसे इस पावन पुनीत पार्श्वनाथ धाम पर पूज्य गुरुदेव के मंगल सानिध्य में आगे कौन कौन से नए अतिशय आप देखेंगे। दिल्ली जैसी व्यस्ततम नगरी में गुरुदेव के अद्वितीय आशीर्वाद, निर्देशन और प्रबंधन के मंगल कार्य को हम सब यहाँ देख रहे हैं। दिल्ली जैसे व्यस्ततम नगर में भी जहां 5-10 लोग, 50 लोग जोड़ना कठिन होता है, इस परिसर में कम से कम 500-700, 1000 लोग प्रातःकाल 6 बजे उपस्थित थे। मैं लेट आया, लेकिन भक्तों की कतार अपने समय से थी। एक बार सभी दोनों हाथ उठाकर ताली बजाकर सबको धन्यवाद दें। मैं पूज्य गुरुदेव के चरणों में निवेदन करूंगा, हम सबको इस पावन पुनीत अवसर पर आशीष दें और आगामी समय में पूरा विश्व जहां धर्म ध्यान करेगा पर्युषण महापर्व में, यहां गुरुदेव के माध्यम से उस विषय की समस्त जानकारी होगी। हमारे इस तीर्थ के प्रमुख पवन गोधा जी वे संपूर्ण सूचना देंगे। आ जाएं और गुरुदेव के चरणों में आशीर्वाद हेतु निवेदन और समस्त सूचनाएं। जय बोलिए आचार्य भगवान विद्यासागर जी महाराज की, आचार्य भगवान श्री सन्मति सागर जी महाराज की, उपाध्याय श्री गुप्ती सागर जी महाराज की, और आप आए हुए सभी की। देखो, जिनने बोल ली, मैंने तो बोला नहीं। आप सभी का यहां पर हार्दिक अभिनंदन। हमने कल कह रहे थे झूठ लिख रहे हैं कि 551 बच्चे कहां से आएंगे, पर यह देखा कि इस मंदिर में झूठ भी सच हो गई। इसके लिए भी जोरदार एक बार तालियां सियादवाद क्लब और हैप्पीनेस क्लब के लिए हम निवेदन करते हैं। दीप प्रज्वलन के लिए श्रीमान गजराज जी गंगवाल, श्रीमान महेंद्र कुमार जी जैन, श्री सुरेश जी संगपति, शैलेश जी अध्यक्ष सियादवाद क्लब, श्री पंकज जी जैन अध्यक्ष हैप्पीनेस क्लब, सुनील जी जैन प्रधान शक्तिनगर जैन मंदिर, श्री पदम जी पाटनी, आप आकर दीप प्रज्वलन करें और कार्यक्रम की शुरुआत कराएं।
दीप प्रज्वलन के मंगल कार्य में सभी ताली बजाकर अनुमोदन श्रीमान करेंगे। राजकुमार जी जैन, स्टेट बैंक कॉलोनी। तालियां बजाएं, एक साथ बोलें। ज्योत से ज्योत जलाते चलो, हो ज्योत से ज्योति जलाते चलो, तालियां। प्रेम की गंगाते चलो, राह में मिलते जो दीन दुखी, शैलेश भाई। हो राह में मिलते पंकज जो भाई। दीन दुखी, उनको गले से लगाते चलो, ज्ञान की गंगा बहाते चलो, ज्योति से ज्योति जलाते चलो, हो ज्योति से ज्योति जलाते चलो, श्रीमान गजराज जी गंगवाल, गंगा श्रीमान गजराज जी गंगवाल से निवेदन है कि जल्दी अभिषेक करके बाहर आ जाएं। ज्ञान की गंगा बहाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो, रुचिर दीप्त कर्म शुभ दीपकम सकल लोक सुखाकर्म उज्ज्वलम। भैया और भी कोई प्रधान जिस मंदिर से भी आए हो, अगर मैं उनका नाम नहीं जानता हूं तो वो क्षमा करें और आकर दीप प्रज्वलन का कार्य जरूर करें। जिस मंदिर से जो भी प्रधान यहाँ पर आए हो उनसे मेरा निवेदन है कि वो शीघ्र अति शीघ्र स्टेज पे आकर दीप प्रज्वलन का कार्य संपन्न करें। रुचिर दीप्त कर्म शुभ दीपकम सकल लोक सुखाकर्म उज्ज्वलम, तिमिर जाल हरम प्रक्रम सदा किलधरामि सुमंगल कम मुदा। तालियां बजाएं। ओम ह्रीम अज्ञानतिमिरहं दीपकम स्थापयामि इति। हैप्पीनेस क्लब के प्रधान जी श्रीमान नरेश जी जैन भी हमारे बीच में है, उनसे भी निवेदन है कि तुरंत ऊपर आ जाएं। आपको तो मैं दाल वालों के नाम से जानता था, नाम तो मेरे को याद ही नहीं था। अमन भैया, भैया सबको चावल खाने कि नहीं खाने, खाना खजाना के। शैलेश भैया, शैलेश भैया, सबको बैठने दीजिए। अध्यक्ष सियादवाद क्लब शैलेश भाई जहां भी हो फटाफट आगे आ जाए। वाइस प्रधान सेक्टर 7, वाइस प्रधान। ठीक है। श्रीमान गजराज जी गंगवाल, मिस्टर शैलेश भाई। सेहत बढ़ गई भैया, दौड़ के आओ। शैलेश जी, शांति धारा अभी बाद में होगी। हाँ अभी शांति धारा का उच्चारण यहाँ से करेंगे। भाऊजी पहले आप बाहर आ जाएं अभिषेक करके। आगे आगे। ठहरो भैया, सरदार तो आने दो, सेनापति आएगा तभी शुरुआत करो। एक दूसरे को सम्मान देने की प्रक्रिया में कई प्रोटोकॉल भी आप बना के रखें तो बहुत अच्छा सभी को लगेगा। प्रसारण हो रहा भैया, आवाज कम। ओम ह्रीम अज्ञानतिमिरहरं दीपकम प्रज्वलयामि इति स्वाहा। गजरा जी साइड दीजिए। प्रवहमान करेंगे तदनंतर पार्श प्रभु के चरणों में शांति धारा का। जिस गीत के लिए हम सब आज यहाँ सुन रहे हैं, गा रहे हैं, वो कभी सोमा सती, अंजना सती, सीता सती ने कष्टों के समय भगवान के समक्ष अपनी भक्ति रखी थी। हाथ जोड़ लें और सभी लोग एक साथ गाएंगे। बोले एक साथ, अरे हंत देव स्वामी। आठनाथ पांचनाथ भगवान की हेलो माइक करेंगे। अरिहंत देव स्वामी शरण तेरी आए, शरण
तेरे आए, अरिहंत देव स्वामी शरण तेरी आए, शरण तेरी आए, अरिहंत देव स्वामी शरण तेरी आए, शरण तेरी आए। दुख से व्याकुल कर्म के सताए, कर्म के सताए, व्याकुल कर्म के सताए, कर्म के सताए, अरिहंत देव स्वामी शरण तेरी आए, शरण तेरी आए। निज कर्म काट करके आप सिद्ध हो गए, निज कर्म काट करके आप सिद्ध हो गए, हो, निज कर्म काट करके आप सिद्ध हो गए, निज कर्म काट करके आप सिद्ध हो गए, तारण करण तुम ही हो, पार तुम लगा दो, आस लेके आए, आस लेके आए। बोले सब लोग अरिहंत देव स्वामी शरण तेरी आए, शरण तेरी आए। पाया है तुमने उनको जिसने भी पुकारा, तुमने उनको जिसने भी पुकारा, हम भी पुकारते हैं, हम भी पुकारते हैं, तुमसे ला लगाए, तुमसे ला लगाए। अरिहंत देव स्वामी शरण तेरी आए, शरण तेरी आए। अरिहंत देव स्वामी शरण तेरी आए, शरण तेरी आए। दुख से है व्याकुल कर्म के सताए, कर्म के सताए। इसलिए मैं उपाध्यक्ष जी से निवेदन करता हूं कि जल्दी से शांति धारा आप अपने मुखार दिन से करवाएं। नमस्ते ओम नमस्ते श्री विद्यागाय नमो नमः। ओम नमो वरदे भगवते श्रीमते पार्श्वतीर्थंकराय द्वादश गण परिवेष्टिताय शुक्लध्यान पवित्राय सर्वज्ञाय स्वयंभुवे सिद्धाय बुद्धाय परमात्मने परम सुखाय त्रैलोक्यमयी व्याप्ताय अनंत संसार चक्र परिवर्तनाय अनंत दर्शनाय अनंत ज्ञानाय अनंत वीर्याय अनंत सुखाय सिद्धाय बुद्धाय त्रिलोक शंकराय सत्य ज्ञानाय सत्य ब्रह्मणे धरणेन्द्र पड़ामंडल मंडिताय अस्माकमाचार्य प्रवर गुरुवर श्री विद्यासागर मुनीन्द्र तंत्र शिष्य श्री उपाध्याय गुप्ती सागर महाराज चतुर्विध संघ से मम चे सर्वयजकानाम सर्वपूजकानाम श्री दिगंबर जैन समाज से सर्वसत्वानाम चे श्री गजराज गंगवाल जैन ऋषि आरिका श्रावक श्राविका प्रमुख चतुस्संगोपसर्ग विनाशनाय
घाती कर्म विनाशनाय अघाती कर्म विनाशनाय। सभी लोग छिन्न छिन्न भिन्न भिन्न शब्द का प्रयोग करेंगे। अपवायम छिन्न छिन्न मृत्युम अति कामाम क्रोधाम अग्निभयाम शत्रुभयाम सर्वोपसर्गाम सर्वविघ्नाम सर्वभयाम सर्वराजभयाम सर्वचौरभयाम सर्वदुष्टभयाम सर्वमृगभयाम सर्वमात्मचक्रभयाम सर्वपरमन्त्रम सर्वशूलरोगाम सर्वक्षयरोगाम सर्वकुष्ठरोगाम सर्वक्रूररोगाम सर्वनरमारी सर्वगजमारी सर्वाश्वमारी सर्वगोमारी सर्वमहेशमारी सर्वधान्यमारी सर्ववृक्षमारी सर्वगुल्ममारी सर्वपत्रमारी सर्वपुष्पमारी सर्वफलमारी सर्वराष्ट्रमारी सर्वदेशमारी सर्वविश्वमारी सर्वदयाशाकिनी भयाम सर्ववेदिनीयाम सर्वमोहिनीयाम सर्वकर्माष्टकाम। ओम सुदर्शन महाराज मम चक्र विक्रम शत्रु तेजो बल शौर्य वीर्य शांति पूरे पूरे सर्वजीवानंदना सर्वजनानंदना सर्वभव्यानंदना सर्वगोकुलानंदना सर्वग्राम नगर खेत करवट मठम पत्तन द्रोणमुख संवाहनानंदना सर्वलोकानंदना सर्वदेशानंदना सर्वयजमानानंदना सर्वदुःखमानन दय दय पच पच कुट कुट शीघ्रम शीघ्रम कुरु कुरु यत् सुखं त्रिषु लोकेषु व्याधिव्यसनवर्जितम् अभयं क्षेमारोग्यं स्वस्तिरस्तु विधीयते। शान्तिरस्तु शिवमस्तु सदास्तु नित्यमारोग्यमस्तु अस्माकमाचार्य प्रवर गुरुवर श्री विद्यासागर मुनीन्द्र तत् शिष्योपाध्याय श्री गुप्ती सागर महाराज चतुर्विध संघर्ष मम च श्री गजराज जैन गंगवाल सपरिवारस्य सर्वयजकानां सर्वपूजकानां श्री दिगंबर जैन समाजस्य सर्वसत्त्वानां च पुष्टिरस्तु पुष्टिरस्तु समृद्धिरस्तु कल्याणमस्तु सुखमस्तु समृद्धिरस्तु दीर्घायुरस्तु पुत्रधनानि सदा सन्तु सद्धर्म श्रीबलायुरारोग्य ऐश्वर्याभिवृद्धिरस्तु धर्मः स्वशिष्य पर शिष्यवर्गः प्रसीदन्तु नः। ओम ह्रां ह्रीं ह्रूं ह्रौरा अस्याउषा नमः। मम संपूर्ण कल्याण मंगल रूप मोक्ष पुरुषार्थस्य भवतु भवतु भवतु। नरकादि चतुर्गति दुःख विनाशनं भवतु भवतु भवतु। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं अरमस्याउषा अनाहत विद्यायै नमो अरियंताणं राम सर्व शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम नमो रते भगवते श्रीमते प्रक्षिणा श्रेष्ठोत्कल्मषाय दिव्य तेजो मूर्ते नमः। श्री शांतिनाथाय शांतिकराय सर्वपापप्रणाशनाय सर्वविघ्न
विनाशनाय सर्वरोगापमृत्यु विनाशनाय सर्वक्षुद्रोपद्रव विनाशनाय सर्वक्षामर विनाशनाय ओम राम ह्रीं ह्रूं ह्रौः अस्या उषा नमः मम सर्व शांतिं कुरु गुरु संपूज्यानां प्रतिपालकानां यतीन्द्र सामान्य तपोधनानां देशस्य वासस्य पुरस्य राज्ञा करोतु शान्ति भगवद्जिनेन्द्र करोतु शान्ति भगवद्जिनेन्द्र करोतु शान्ति भगवद्जिनेन्द्र। जय बोलिए देवादिदेव श्री शांति का प्रदायक श्री शांतिनाथ भगवान की चलो पार्श्वनाथ भगवान की, उपाध्याय श्री गुप्ती सागर जी महाराज की जयकारा गुरुदेव का, जयकारा गुरुदेव का। मुनि श्री तरुण सागर जी महाराज की, तरुण सागर जी महाराज की, तरुण सागर जी महाराज की। अर्घ्य के लिए सभी लोग अपने हाथों में, यदि अर्घ्य की सुविधा है तो ठीक, नहीं तो बाबार गली आप यहाँ पर समर्पित करेंगे। एक बार 1 मिनट के लिए सभी लोग जिनेंद्र भगवान की ओर सम्मुख होकर के खड़े हो जाए। उदक चंदन तंडुल पुष्पकश्चर सुदीप सुधूप पराग गय धवल मंगल गान रवाकुल जिन रहे जिननाथ माम यजि। ओम वृषादि महावीर प्रेमच तरुणी तीर्थंकर श्री शांतिनाथ जी मस्तकोपरि शांति दारानंतरे महारगम रूपमामति। आरती अब इधर फेस करके बैठ जाइए। सभी बैठ जाएं, अभी आपका समय पूरा नहीं हुआ है। अभी सब लोग इधर बैठ जाएं, अभी आपने 8:45 बजे शिव आपकी करूं सदा दीजिए निवास मोक्ष भूलिए नहीं कदा। ओम ह्रीं श्री मूलाय पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय अनर्घ बद्प्राप्तये धर्मपामीति। रत्नात्रय से पावन जिनका यह औदारिक तन है, गुप्ती समिति प्रेक्षा में रहता निश दिन मन है। सन्मति युग के ऋषि साजन का बीत रहा हर क्षण है। जिनकी पावन पावन पाकर हर्षित हर मन है। जिनके पावन दर्शन पाकर सबका चित्त मगन है। तत्वों का होता नित्य चिंतन मंथन और मनन है। श्री विद्यासागर गुरु चरणों में बारंबार नमन है। शत शत बार नमन है। ओम ह्रीं परम पूज्य प्रातः स्मरणीय आचार्य प्रवर गुरुवर विद्यासागर मुनीन्द्राय अर्घम रूपमामति। बस बस टिकट चढ़ा लीजिए। एक समझ गए। ओम भ्रमो नमो ओझाणम उपाध्याय श्री गुप्ती सागर मुनिवरेभ्यो नमो नमः अनर्घवत् प्राप्ताय धर्मपामीति। नमोस्तु नमोस्तु। उपाध्याय श्री गुप्ती सागर जी महाराज की। बंधुओं, आज गुरुवर का 37वां दीक्षा दिवस समारोह हमें मनाना था, परंतु गुरुदेव का कहना है कि मुनि श्री तरुण सागर जी महाराज की समाधि हो जाने के कारण आज का यह प्रोग्राम हमने स्थगित कर दिया है कि ऐसा जैन समाज ने एक रत्न खोया है, उसकी वजह से हम ये आज का प्रोग्राम स्थगित कर रहे हैं। बोले उपाध्याय श्री गुप्ती सागर जी महाराज की। अब सभी लोग अपना योग और उपयोग दोनों को संभाल करके बैठे। गंदों तक बच्चों को ही भेज दीजिए। भैया वही कलश दे दो आप, वो अपने आप ले लेंगे सब लोग और बैठ जाएं सब लोग। गुरु महाराज के मंगल आशीष प्रवचन वचन हमें सुनने को मिले।
आप सबसे अनुरोध करूंगा यथा शीघ्र बैठ जाएं। जो वॉलंटियर भी खड़े हैं सब लोग बैठ जाएं, व्यवस्था बनाए ना बनाए तो सब बैठ जाएं। बाहर वाले अंदर आ जाए, जल्दी से बाहर वाले अंदर आ जाए, प्रवचन शुरू हो रहे हैं। आप सभी सुधी श्रोताओं की ओर से पूज्य गुरुदेव के चरणों में निवेदन करता हूं, अपने मंगल आशीष वचन से हम सभी को उपकृत करें। परम पूज्य उपाध्याय श्री गुप्ती सागर जी महाराज। नमोस्तु महाराज। सभी लोग बोलिए एक साथ, नमोस्तु महाराज जी। शादबाद क्लब के बच्चे सभी, हैप्पीनेस क्लब के बच्चे सभी अंदर जल्दी से आ जाएं। आपके लिए विशेष बात बोली जा रही है, आप सभी लोग जल्दी से जल्दी अंदर आ जाएं। ओम शांति। 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 सदोष शांत्या विहतात्म शांति। शांतिर्विधाता शरणं गताना। भूयात् भवक्लेशमयोऽपि शान्ते। शान्तिर्जिनो मे भगवान शरण्या। जय बोलिए श्री शांतिनाथ भगवान की। गुरुवर आचार्य श्री विद्यासागर जी मुनि महाराज की। जय बोले आचार्य सन्मति सागर जी महाराज की, उपाध्याय श्री गुप्ती सागर जी महाराज की। जयकारा गुरुदेव का, जयकारा गुरुदेव का, जयकारा गुरुदेव का। धर्मस्नेही बंधुओं, श्रावक के दैनिक जीवन के संविधान में एक ऐसा विधान किया गया है जिसको जिंदगी में आत्मसात किया जाए तो है जीवन परिता उजास से भरकर तीर्थंकरों जैसी ऊंचाइयों को छू सकता है। श्रावक और श्रमण महावीर के रथ के दो पहिए हैं। जितनी ताकत श्रमण को लगाना है उतनी ताकत के साथ श्रावक को भी महावीर के रथ में लग करके तीर्थंकरों की जिनदेशना का ध्वज रथ पर लेकर के चलना है। उन्होंने हमारे जीवन को आनंदित करने के लिए कहा, देव पूजा गुरु पास्ति स्वाध्याय संयमस्तदा दानम चेति ग्रस्था नाम षट कर्माणी देने देने। जिन्होंने अपनी जिंदगी में इन महत्वपूर्ण कर्तव्यों को आधार बनाया है उनका जीवन ही श्रेष्ठ है। प्रभात में उठते ही परमात्मा के चरणों में अपनी प्रणति निवेदन करना हमारे जीवन की महत्वपूर्ण आवश्यकता है। जब हम जीवन की शुरुआत होते ही अपने आराध्य के चरणों में अपना मस्तक झुकाते हैं तो हमारे भीतर पॉजिटिव ऊर्जा का संचार होने लग जाता है और उस ऊर्जा के साथ हम जीवन की शुरुआत कर लेते। आचार्य सोमदेव ने इसलिए संदेश दी है कि प्रत्येक श्रावक प्रभात होते ही अपने जीवन को आनंद से भरने के लिए
तीर्थंकरों के चरणों में अपनी हाजिरी लगाए। और वह हाजिरी यूं ही नहीं है, वह हाजिरी हमारे पुण्यों के खजानों को भरने में कामयाबी देती। श्रमण संस्कृति के तीर्थंकर तुल्य भगवत तुल्य आचार्य बीरसन स्वामी ने धवला के अंदर कहा है, जिन बिंब दंशने न निधत्ती निकाचित कम खय दंश ना दो। जो सुबह उठते ही जिनेंद्र भगवान के चरणों में अपनी हाजिरी देता है और बड़े अदब के साथ उनके चरणों में पहुंच करके प्रणाम करता है, बा अदब आना यहां हर शख्स को दरकार है, बादशाह जैन का ये महरमा दरबार है। बहुत ही विनय के साथ हम जब प्रभु के चरणों में आते हैं तो हमारे निकाचित कर्मों का बंध भी छूट जाता है। जिन्होंने बहुत ही क्रूर परिणामों से कर्म का बंध किया है, उस व्यक्ति का जीवन भी सुलझ जाता है। हम अपने वीरसेन भगवान के चरणों में श्रद्धा के सुमन समर्पित करते हुए आस्था का दीपक जलाना चाहते। हमारे जीवन की शुरुआत तीर्थंकरों के दर्शन से हो और उनके दर्शन करने के बाद ही हमारे जीवन की शुरुआत देव पूजन से हो। देव पूजन का एक पार्ट है प्रस्तावना, और प्रस्तावना का मतलब है तीर्थंकर देव का गुणानुवाद करते हुए अभिषेक विधि करने की प्रक्रिया को प्रस्तावना कहते हैं। अभिषेक पूर्वक ही तीर्थंकरों का पूजन होता है। इसका मतलब है आज सभी युवाओं को एक पूजन करना ही चाहिए। हम अब तक भूल में थे, क्या केवल 2 लोटे पानी डाल के जाने में स्नान पूरा हो सकता है? बीरसन आचार्य कहते हैं कि जैसे आप साबुन से सोप से शरीर को पहले साफ करते हैं फिर जल डालते हैं, ऐसे चूर्ण के माध्यम से भगवान के शरीर पर लेप करते हैं, तदनंतर शुद्ध प्राशुक जल के माध्यम से उनका नहबन करते हैं। उनका नहबन हमारा अपना नहबन है। उनकी स्मृति हमें अपनी स्मृति दिलाने में कारण बनती। मुझे एक बात की खबर याद आती है, जब स्वाध्याय कर रहा था श्रीपाल चरित्र का, तो शकल कीर्ति भट्टारक ने कहा, तीर्थेशाभि सेचनात् सुरवरई संस्नाप्ये सादरम। धर्म तीर्थ नायक तीर्थंकरों का अभिषेक करने से मनुष्यों का सादर देवेंद्र आदित्य के द्वारा स्नान कराया जाता है। अर्थात जीव सुमेरु शिखर स्नान जैसी पदवी को प्राप्त होता है। धर्म की शक्ति के आप ही एक स्तंभ हैं। जिनसन आचार्य ने कहा कि 2 तरुण बैल जैन रथ को खींच रहे, बूढ़े बैल नहीं कहा, 2 तरुण बैल जैन रथ को खींच रहे हैं, घुटने जमीन को टिक रहे हैं, फिर भी 2 तरुण बैल रथ को लेकर के चल रहे। तो मुनियों का जबान होना भी आवश्यक है और युवाओं का भी जबान होना आवश्यक है। जो व्यक्ति मन से युवा होता है वह व्यक्ति धर्म के रथ को लेकर चलने में कामयाबी पाता है। कभी भी अपने जीवन में कमजोरी को महसूस नहीं करना। युवा वह है जिसे क्रांति करने की लालसा है। युवा वह है जो रूढ़ियों का मर्दन करके उस पर चलने की साहस रखता है। युवा वह है जो नए इतिहास को लिखने में कामयाबी हासिल करता है। आज युवाओं के मन में भाव जागृत होता है कि हम प्रभु के चरणों में जाकर उनकी वंदना करें, उनका नहबन करें। तो तीर्थंकरों के नहबन करने से उस जीव को सुमेरु शिखर पर जाकर के कभी इंद्रादिक लोग नहबन करेंगे। इसका मतलब है जो तीर्थंकरों का नहबन करते हैं
उनका भविष्य में तीर्थंकरों की तरह नहबन होगा। आप आगे वाले भैया बैठ जाइए, सबकी आंख आप पर जाती है, आगे कोई भी नहीं आएगा। तीर्थंकरों का नहबन आपके नहबन में कारण बनने वाला है। जैसा आपने सुना होगा, आदिनाथ भगवान का पहला आहार हुआ जब, उसमें कारण क्या था? बजरंग और श्रीमती का जीव कांतारचर्या करते हुए सागर सेन और दमधर मुनिराज के लिए वन में प्रदक्षिण करके आहार दिए थे। और वो कौन थे? सागर सेन, दमधर, उन्हीं बजरंग के पुत्र थे। उन्होंने मुनिराज को चर्या कराई और भविष्य में वही दमधर ऋषभदेव हुए, वज्रधर ऋषभदेव हुए और उनके लिए आहार दान देने का मौका किसको मिला? श्रेयांश के लिए। तीर्थंकरों को साक्षात आहार देने का मौका उसी को मिलता है जो मुनिराजों को साक्षात अपने हाथों से शुद्धि पूर्वक आहार कराते हैं। और जो उन तीर्थंकरों का नहबन करता है, आचार्य कहते उनका भी भविष्य में तीर्थंकरों के समान नहबन होता है। हम तीर्थंकर और आचार्यों की भाषा पर विश्वास लेकर के चलते हैं और इसलिए हमारा जीवन आज बहुत ही आनंद का अनुभव करता है। उपासक अध्ययन में सोमदेव आचार्य कहते हैं, सुज्ञ जनों ने गृहस्थों के लिए देव पूजा के विषय में कुछ क्रियाओं से अवगत कराया है। उसमें पहली क्रिया है अभिषेक और अंतिम क्रिया है जिनवाणी का स्तवन। यदि आप भगवान का अभिषेक करते तो है अभिषेक हमारे जीवन को तीर्थंकरों जैसी ऊंचाई देने में कामयाबी लाता है। इसलिए अभिषेक के लिए आप फॉर्मेलिटी मत समझना बच्चों। आपने क्लब का निर्माण किया है गुरुदेव की कृपा से, करुणा से, आशीर्वाद से, लेकिन इसे फॉर्मेलिटी समझ करके अभिषेक मत करना। जीवन का एक कर्तव्य मान करके बहुत श्रद्धा के साथ अभिषेक करना। कई बार ऐसा लगता है कि हमारा तो नंबर है, लाइन से अभिषेक करना है, हमें लाइन से हट कर अभिषेक करना है। हमारा दिल भगवान के चरण में होना चाहिए, हमारी श्रद्धा उनके प्रति होना चाहिए और पूरी श्रद्धा के साथ उनका नहबन होना चाहिए। अलबत्ता आधा घंटा और लग जाए, जाना कहां है? कहां जाना है भैया? नोएडा वाले कहां जाना है? अभी तो आप सोचते हैं कि 125 वर्ष की उम्र मिले। जब 125 वर्ष की उम्र मिले तो प्रभु के पाद मूल में हमारा उपयोग शुभ बना रहा है। जितनी देर तक हम भगवान के चरणों में रहते हैं और उनका अभिषेक करते रहते हैं, तब तक उपयोग शुभ बना रहता है। और ऐसे शुभ उपयोग वाले व्यक्ति के लिए परंपरा से मुक्ति का द्वार खुलता ही है। तत्वार्थ सार में आचार्य अमृतचंद जी ने फरमाया है कि तपस्वी गुरु चैत्यानाम देव चैत्यानाम पूजा लोक प्रवर्तनम। कुछ लोग तपस्वियों की पूजन अभिषेक के लिए मना करते, कुछ गुरुओं की पूजन के लिए कहते क्या रखा, आज तो सारे गुरु ही है। अंधे को तो अंधा ही दिखता है ना, हीरे वाले को सारे जोहरी दिखते हैं। सम्यक दृष्टि का पूरा संसार सम्यकमयी दिखता है, लेकिन मिथ्या दृष्टि के लिए संसार का अच्छा व्यक्ति भी मिथ्या दृष्टि दिखता है। हमें अपनी आंख से सदैव दृष्टि पर अच्छा देखने की कोशिश करना है। अमृतचंद्र आचार्य कहते जो व्यक्ति तपस्वी गुरु और तीर्थंकरों की पूजा का अभिषेक का लोप करते हैं
वो अंतराय कर्म का बंद कर दे। फिर कभी आपका दिल करे भगवान का अभिषेक कर लूं, तो पीछे से आपकी पत्नी आपका हाथ खींचेगी, चलो ना क्लब में चलते हैं, शीला में चलते हैं। सील की रक्षा के लिए तीर्थंकरों के चरणों में जाने में आपकी हैसियत खो जाएगी। इसलिए कभी किसी व्यक्ति को अभिषेक पूजन के लिए भूल का ही मना मत करना। युवा वह है जो पुरानी रूढ़ियों का मर्दन करने में सक्षम हुआ करता है। हम तीर्थंकरों की पूजा करने के लिए अपने आप को हमेशा तैयार रखें। महानुभाव, कई बार ऐसा देखा है, सर्दी के दिन हो और आप कहें मित्र आज तो 335वां अभिषेक है, वो कहेगा पूस का महीना है, बड़ी सर्दी लग रही, थोड़ा और अभी रजाई का आनंद ले लूं, अगले सैटरडे संडे को देख लूंगा। ऐसा कभी कभी दिल में आता है ना, ख्याल तो पैदा हो ही जाता है और सर्दी में उपस्थिति कम होने लग जाती। लेकिन आज गौरव से कहा जा सकता है कि जब युवाओं के मन में तीर्थंकरों के प्रति अभिषेक और पूजन का मन जागृत हो, तो समझना कि जैन धर्म जिंदा है, जैन धर्म जिंदा है। आज हर आदमी अभिषेक पूजन के नाम से अपना मुंह छुपाता है। कितने बार देखा, एक बार किसी ने कहा राजकुमार अभिषेक करने चलेंगे? भैया ने कहा मेरा थोड़ा स्वास्थ्य ठीक से नहीं है। आधा घंटे के बाद फोन आया मित्र का कि शीला में एक पार्टी है, चलोगे? बोले हाँ अभी आया, तैयार हो गए। कमाल प्यारे राजकुमार, सर्दी में तो कहता है मेरी कमर में दर्द हो रहा है, और जब शीला का नाम आया तो कहता है मैं चलने को तैयार हूं। वो तो बच्चे का नाम इसलिए खुश करने के लिए, उसको मत समझिए, सब बच्चों को कह रहा हूं। हमें कभी ऐसे अपने दिल में चोर भाव नहीं लाना चाहिए भगवान के अभिषेक पूजन करने के लिए। जैन समाज के लिए नहीं, प्रत्येक मां बहन के लिए अपने बच्चों के भविष्य को उज्जवल बनाने का प्रयास करने के लिए भगवान का अभिषेक प्रथम है। लेकिन एक बात कह दूं, एक हाथ से कभी अभिषेक मत करना। एक हाथ से किया गया अभिषेक, एक प्रदक्षिणा, एक हाथ से दान पुण्य छीन करता है। जब भगवान का अभिषेक करें तो कैसे करते हैं? कलश, वैसे दिखा दीजिए आप। कलश को ऐसे पकड़ना चाहिए, नीचे अंगुलियां ऊपर अंगुलियां, फूल की तरह संभाल के। लोग क्या करते हैं, एक हाथ से पकड़ लेते, एक हाथ से अभिषेक पुण्य छीन करता है। जब आपका नेक्स्ट अभिषेक हो, थोड़ी देर लगे, जाना कहीं है क्या? रविवार का दिन तो हॉलीडे है, छुट्टी का दिन है, और होली अर्थात पवित्र दिन। ईसाइयों में संडे को बड़ा आनंद मनाया जाता है, और हम जैन तो अष्टमी चतुर्दशी के लिए पर्व का दिन मानते आ रहे हैं। कुछ कम वक्त है, इसलिए अष्टमी चतुर्दशी को हम समय निकाल नहीं पाते, वरना अष्टमी चतुर्दशी को नहवन किया जाए तो और भी आपकी विशुद्धि कई गुनी बढ़ने वाली। हम अंग्रेज हो गए, अंग्रेजी भाषा में काम करते हैं। आलोक जी, सारा हिंदुस्तान भारत की संस्कृति को भूलकर पश्चिम के साथ हाथ मिलाने को तैयार हो रहा है। हमारे देश के नेताओं ने भी दीपावली के दिन जो लोग अपनी धार्मिक क्रियाएं करने लगे थे, उन सब की तारीख भी बदल दी है। कौन सी तारीख कर दी? पहले दिवाली को बही खातों की पूजन करके जीवन की शुरुआत करते थे, अब तारीख क्या कर दी? अमेरिका की तर्ज पर चल रहे हैं। भारत में रहते हैं, तीर्थंकरों का अनुकरण करने से जिंदगी बदलती है।
और भोग संस्कृति से संबद्ध होने के बाद दिल में भोग की ख्याल आती है। मेरा तो निवेदन है कि आप इस हिंदुस्तान की शक्ति को बदलने के लिए युवाओं को ही तैयार होना है। हम जहां पर बैठे हुए हैं यहां तीर्थंकर का मंदिर बनना है, इसके लिए सरकार कहती कैसे बन सकता है? शराब की दुकान तो खुल सकती है लेकिन तीर्थंकर का मंदिर नहीं बन सकता। हेरिटेज जहां सुअर नाचते हो खेलते हो उसका इतना समाधान, मैं सोचता हूं इस देश के नेताओं की बुद्धि का देवाला कहीं निकल रहा है। धर्म के माध्यम से इस देश को आज तक लेकर के चले। धर्म की शरण में रहने वाले व्यक्ति के लिए हमेशा पुरस्कार मिला। आज हमारा देश क्यों टिका हुआ है? एक दिन राम मंदिर की आवाज लगाई गई थी, वो सारे हिंदू इकट्ठे हुए थे और अन्य शक्तियों को परास्त किया गया था। आज क्या हो गया? आज फिर हम उसी तर्ज पर चलने की कोशिश करेंगे तो हमारे हाथ पांव कमजोर हो जाएंगे। जहां वैधानिक रूप से कोई तीर्थंकर के मंदिर बनने की बात चलती हो तो इस देश के प्रधानमंत्री को भी कहना चाहिए अतिक्रमण के समाज मत बनाना, जमीन खरीदी है नक्शा पास करके बनवाइए। और यदि ऐसा नहीं हो पाता तो मैं लगता है पाकिस्तान में रह रहा हूं। उनकी इजाजत से चलना होगा। हम तीर्थंकरों की इजाजत से चले और अपने जीवन में खुशबू भरने के लिए कोशिश करें। हमें आज भगवान के अभिषेक का मौका मिला है तो यह निश्चय ही पुण्य का एक योग है। मैं आपसे कहा था एक हाथ से अभिषेक मत करना, और अभिषेक दोनों हाथ से करने के बाद भगवान की जिनवाणी का श्रवण करके जरूर चलना। और प्यारे बच्चों, कभी खाली हाथ मत आना। जो खाली हाथ आएगा तीर्थंकरों के चरणों में वो खाली हाथ ही चला जाएगा। विद्युद्वर तोड़लमल जी मोक्ष मार्ग प्रकाशक में लिखते हैं, केवली के वहां प्रतिमा के आगे अनुराग करी उत्तम वस्तु धरने का दोष नहीं है। उनके विचित्रता होती नहीं, धर्मानुरागते जीव का भला होए है। एक भंडारी भाषा में कुछ लोगों ने कहा कीमती वस्तु भगवान के चरणों में नहीं आना। कीमती वस्तु गले में डालना, 9 लाख हार, डायमंड की अंगूठी, कमर में करधनी, यहां बाजूबंद, इस शरीर पर डाल के क्या करेंगे आप? ये तो मिट्टी का एक पिंड है। लेकिन तीर्थंकरों के चरणों में अब जब जाएं भगवान अलबत्ता भीतर आ गए। लेकिन कीमती वस्तु उनके चरणों में चढ़ाने से आपके त्याग के भाव उमड़ जाते हैं। भाई गजराज जी ने भगवान की शांति धारा की, वो कहते महाराज मैं खाली हाथ से शांति धारा नहीं कर सकता हूं, मैं तो 1 लाख रुपया चढ़ाना चाहता हूं। ऐसा उदार भाव, ऐसा श्रेष्ठ भाव आदमी के दिल में तभी आता है जब मां बाप के संस्कार हो। उनके पिताजी वो शख्स थे जिन्होंने पूरी जिंदगी धर्म की साधना में, उनकी मां ने बहुत बड़ा अर्घ समर्पण किया है। इसलिए तीर्थंकरों का अभिषेक करने के लिए शांति धारा को निकलते तो कितने खाली हाथ नहीं करूंगा। अब मैं इन सभी प्यारे बच्चों से कहना चाहता हूं, जब आप घर से निकलते हैं तो कम से कम 1 मुट्ठी बासमती चावल तो अवश्य लेकर के आना। कितनी मुट्ठी? कितनी मुट्ठी? ना 1 मुट्ठी। अपन तो कई मुट्ठियां चावल पकाकर खा जाते हैं, लेकिन कम से कम जब निकलते हैं तो 1 मुट्ठी बासमती चावल, जिसे हम कहते हैं अक्षत, जो कभी नष्ट नहीं होता है। ऐसे तीर्थंकरों के चरणों में भेंट करने से हमें अक्षय पद का स्मरण हो आता है। अभिषेक कोई एक मजाक नहीं है। अभिषेक वही क्रिया है जब तीर्थंकर का पहला अभिषेक होता है, जन्माभिषेक, तो कितने बड़े बड़े कलश होते हैं,
6 योजन चौड़ाई वाले, 8 योजन ऊंचाई वाले, 1 योजन मुख के कलश धरे शिशुनाथा। कितना बड़ा कलश, 8 योजन ऊंचा, 4 योजन चौड़ा, 1 योजन उसका गला। कितना बड़ा कलश रहा होगा। और आप इतनी छोटी सी कलसी में भी आधा कलसी पानी भर के अभिषेक करना चाहते हैं। कितना सा जल? बोलो कुछ भी नहीं कहूंगा आपको, कुछ भी नहीं कहूंगा। आप सोचते थोड़े से जल में काम हो जाए और मैं यहां से निपट लूं। ऐसा होता है ना? ऐसा अगर भाव आता है तो बिल्कुल भी बच्चों को संस्कार और बढ़िया देना चाहिए। छोटे छोटे बच्चे यदि अपने दादा से कहते हैं कि अभिषेक का दिन है, आज सामूहिक युवा जा रहे हैं तो मुझे भी ले चलो, उस दादा को स्मरण आना चाहिए कि कितना आज तुमने धन अर्जित किया है। ये कौन सा संस्कारों का धन है। इसलिए भैया अपने बच्चे को भी लेके आया करो। मैं आपसे कह रहा हूं, किसी से नहीं। हाथ नीचे गोदी में रखो और बच्चों को भी लेके आओ। आप बड़े बड़े बच्चे हो गए, छोटे बच्चे नहीं। जैन धर्म को 18,500 वर्ष अभी और लेकर के चलना है। आचार्य श्रीमती सागर की प्रेरणा आपके जीवन में रोशनी प्रदान कर रही है और इसलिए मैं रोहिणी के युवाओं को भी ये आह्वान किया है कि तुम भी एक कदम चलने का साहस बढ़ाओ। सुबह सूरज निकलता है, अगर आप जाग जाओ तो किरण अंदर तक आपको दिखाई देगी। सूरज जब निकलता है और आपके दरवाजों में छेद हैं तो उससे भी अंदर आके आपको जगाने की कोशिश करती है। किंतु यदि ऐसी खोल चादर लिए रहे तो सूरज आएगा और चला जाएगा। इसलिए एसी को बंद कर लीजिए, चादर को हटा दीजिए, चरित्र मोह भी कम हो जाए और फिर आप श्रावक के जीवन के संविधान के जो 6 कर्तव्य हैं उन कर्तव्यों को करने में कामयाबी प्राप्त कर लेंगे। मैं इस क्षेत्र के भैया आलोक जी उत्तरी दिल्ली के निर्माण चेयरमैन है, अध्यक्ष हैं। मैं चाहता हूं कि आप अपने युवाओं के साथ कंधा मिला के, आज आपका जन्मदिन है, एक उपहार भेंट कीजिए। और मैं आपको मंगल की कामना करता हूं। यहां पे शीघ्र एक विशाल पार्श्वनाथ के बैठने का भवन का निर्माण होगा। हरिवंश राय बंचन ने कहा है, मंदिर मस्जिद बैर कराते मेल कराती, वो उनका सोच हो सकता है, लेकिन मंदिर संता के आलय है। मंदिर मनुष्य की सात्विकता को बढ़ाने वाले हैं। मंदिर मनुष्य के लिए ऊंचाई देने वाले हैं। मनुष्य जीवन का निर्माण करने के लिए मंदिर की 4 दीवारी में आता है और अच्छे विचार लेकर के जाता है। मेरा मन बहुत ही प्रसन्न है। आप सब ऐसी विशुद्धि के साथ भगवान का निवेदन करें। और कुछ लोगों ने आज बहुत जल्दी अपने कपड़े बदल लिए। इतने जल्दी आप सभी को अब कपड़े नहीं बदलना है। जितनी देर तक भगवान की दिव्य ध्वनि और चले उतनी देर तक अगले बार धोती और दुपट्टे में रहना, ताकि एक दूसरे को देख करके, खरबूजे को देख के खरबूजे का रंग है ना, लगेगा कि 500 बच्चों ने अभिषेक किया है। निकलने वाले आदमी को समझ में आ जाए। जब भगवान के मंदिर से बाहर निकले तो लोग आपको देख के समझे कि युवा भगवान का अभिषेक करके आ रहे हैं। एक संस्मरण सुनाता हूं इस मौके पर। जमुना पार जागृति एंकलेव में जब पंच कल्याणक प्रतिष्ठा की जा रही थी, बिल्कुल यही 2 कॉपी वहां पर ही विराजमान है पार्षद भगवान की।
जब कांग्रेस के कोषाध्यक्ष मोतीलाल, क्या नाम, बोरा कांग्रेस के कोषाध्यक्ष थे, उनको खबर भेजी, वो निश्चित आए। वो बिल्कुल व्हाइट धोती और कुर्ता पहने हुए थे। जब बाल भगवान का नेहबन उसे कराया केसर से, तो उनके कुर्ते और धोती में बिल्कुल छींटे ही छींटे पड़ गए और इतने खुश हुए, कहते आज इसी केसर के साथ अपने आज दफ्तर जाऊंगा। मुझे बहुत अच्छा लगा, आदमी के दिल में भगवान का अभिषेक नहवन करके कितनी खुशी हुई। वो समय था जन्म कल्याण का, इसलिए धोती और कुर्ता मैंने कह दिया, लेकिन सारा केसर से भर गया। उनके अंदर की खुशी बाहर निकल आई। आप जब मंदिर से निकलो तो आपके सौंदर्य को देख के लोग कहें, ये वाह बच्चे भगवान का अभिषेक करके निकले हैं, नेक्स्ट संडे को मैं भी आपके साथ चलूंगा। इसलिए बहुत जल्दी आपको धोती दुपट्टे बदलने की जरूरत नहीं है। अपनी पार्टी का समर्थन करने के लिए पार्लियामेंट तक धोती दुपट्टा पहन के जाया जा सकता है। जब एक मुख्यमंत्री बनने वाला साइकिल चला करके विधानसभा तक प्रचार को जाता है, तो क्या आप धोती दुपट्टा पहन करके परमात्मा के दर पर आने में क्यों हिचकिचाएंगे? कभी नहीं हिचकिचाना चाहिए। बल्कि मैं तो कहता हूं कि सुंदर सुंदर मुकुट और अरेंजमेंट कर लीजिए, व्यक्तिगत ही सही। और जब भगवान का अभिषेक करें, आपके सिर पर मुकुट हो, तो पूरा संसार चैनल के माध्यम से देखे कि आज युवाओं के अंदर कितनी चेतना जागृत हो गई है, कितनी चेतना जागृत हो गई है। पूरी धरती का धन भेंट कर दीजिए, पर ये संस्कार नहीं आने वाले। इसलिए सिर पर मुकुट और गले में माला, ये तो बहुत जल्दी में भाई गोदा जी ने अभिषेक करजमन कर लिया। आज तो दूसरा ही प्रोग्राम था, मुझे तो कुछ भी मालूम नहीं पड़ा, उन्होंने सारे बच्चों को इनवाइट कर लिया। चलो बहुत अच्छी बात है, लेकिन जब नेक्स्ट यहाँ अभिषेक होगा, हर बच्चे के मुकुट पर, सिर पर मुकुट, किरीट, गले में हार का अरेंजमेंट करेंगे और हर व्यक्ति को महसूस होगा कि आज हम तीर्थंकरों का अभिषेक करके इंद्र बन करके अभिषेक कर रहे हैं। मैंने आपसे कहा, श्रीपाल चरित्र में स्पष्ट लिखा है कि जो व्यक्ति भगवान का अभिषेक करता है, उसके लिए इंद्र आदि के द्वारा स्नान कराया जाता है, अर्थात वह व्यक्ति तीर्थंकर बनता है। इसलिए कभी ऐसा मत सोचना कि ठंड है या गर्मी ज्यादा हो रही है, सफोकेशन बढ़ रहा है, ऐसा मत सोचना। सौभाग्य को समझना, और यह सौभाग्य हमारे भावी जीवन का निर्माण करने वाला होता है। मैं विराम लेता हूं, समय बहुत कीमती है। जय बोले उपाध्याय श्री गुप्ती सागर जी महाराज की। समय बहुत कीमती है, हमें समय का आदर करना सीखना है। और जब समय का आदर करना सीख जाते हैं, तो समय हमारे भावों का भी आदर करता है। इसलिए नेक्स्ट जब अभिषेक हो और मुनिराज हो, तो किसी युवा के लिए अपनी धोती दुपट्टा को अब बदलना नहीं है। आज बड़े बड़े लोग धोती दुपट्टा उतार के पैंट शर्ट में तुरंत सिंहासन पर बैठ गए। नेक्स्ट जो पूजा होगी, दोनों संस्थाओं को मिलकर के ऐसा एक आदर्श यदि हो सके, तो पर्युषण पर्व के बीच में एक ऐसा विशाल आदर्श प्रस्तुत कर दिया जाए कि सब युवा तीर्थंकर के रथ का एक पहिया है। जिस शक्ति के साथ मुनिराज धर्म की प्रभावना करते हैं, उसी शक्ति के साथ आप सब युवा, अगर शाद्वाद वाले ना आ सके, क्योंकि मेरे पास कोई इनका वो नहीं है इंश्योरेंस कि मेरी बात माने ही। गजराज भाई दूसरी चीज है, रात 2 बजे भाग पड़े, लेकिन कहते बच्चों को कैसे समझाया जा सकता है। लेकिन कम से कम जो रोहिणी, पीतमपुरा और भी जगहों पर रहने वाले हैं, शैलेश जी
कहाँ गए शैलेश जी? कोई प्रॉमिस तो नहीं कर लिया आपने? तो मैं अपनी आंखों से तीर्थंकरों का नयन करते हुए हार मुकुट में एक छोटी घटना मुझे और याद आ गई। जब बाहुबली भगवान की मां सोल कर में लिखा हुआ है, जैसे बच्चों के बाल उतारते ना आपकी मां प्रारंभ में, तो तीर्थंकर की मां जब बाल उतार रही थी तो क्या बोलती है? मुंड भागी भव। आप तो कहते हैं कि मेरे बच्चे के बाल कटोरा कट एवरेस्ट हिमालय की तरह है, और कौन कौन सी डिजाइन कराते भैया, कुछ बता दिया करो। आप तो मौन ही हो गए, अब हो गए 20 वर्ष। लेकिन बाहुबली की मां कहती है लुंचित मुंड भागी भव, खेती में बेटे तुझे केस लॉन्च करता हुआ देखना चाहती हूं। मां अपने बच्चे को संस्कार देते वक्त कितना उच्च विचार रखती है। मैं केस लॉन्च करते हुए तुझे देखना चाहता हूं। तो सचमुच बाहुबली केस लॉन्च करके ध्यान में लीन हो गए, केवल ज्ञान को प्राप्त हो गए, मोक्ष भी चले गए। आपको तो मोक्ष जाना है, तो तुम्हारी मांगर भूल गई तो कोई बात नहीं, लेकिन आपके तो बच्चे होंगे। जब भी उनके बाल उतारो उस वक्त भावना जरूर कर लेना। भावना भावनाशनी, जितनी सुंदर भावना होगी वो हमारे लिए बहुत ऊंचाई देने में कामयाबी लेके आएंगी। और इन्हीं भावनाओं के साथ जय धर्म चल रहा है। मैं विराम लेता हूं, पर शैलेश भाई से कहता हूं आपने कोई वादा नहीं किया है तो एक दिन पर्यूषण का आप कोई चयन कर लीजिए और पूरी दिल्ली, रोहिणी, पीतमपुरा, जमुना पहाड़ जितने ही युवक हैं, एक ऐसे पवित्र भाव के साथ हमारे सन्मति सागर और स्वर्ग में सोच रहे होंगे बच्चे बहुत होशियार हो गए। एक हमें सीख समझ सूझ के साथ चलने की जरूरत है। कम समय में ज्यादा प्रॉफिट, ये बनने की पहचान है। 23 सितंबर गोदा जी पूरे देश में खबर दे दीजिए। आप बहुत तेज तर्राटे वाले युवा हैं, पूरे देश में खबर दीजिए कि पूरे देश से लोग, जयपुर से, इंदौर से, जहां जहां से आना चाहते हैं, दिल्ली के युवाओं के साथ भगवान का बहुत ही शालीनता के साथ अभिषेक किया जाएगा। और यह अनंत चतुर्दशी के दिन एक बार जोरदार तालियां से आगाज करते बच्चों के लिए, जिन्होंने इतने कम समय में आपको दूसरी बार, नहीं तो लोग सालों इंतजार करते रहते हैं, परंतु आपको मात्र 10 दिनों के अंदर दूसरी बार यहाँ पर आने का मौका मिलेगा। जितने लोग हैं सब अभी से ध्यान करें कि 23 सितंबर को यहाँ पर सबको आना है। लेकिन थोड़ी जगह चौड़ी कर लीजिए। ऐसे छोटे छोटे नित्यम जैसे बच्चे आएंगे, कहीं बच्चों पर कोई पैर ना पड़ जाए। देखिए दादा से सुबह कह रहा, दादाजी अभिषेक करने को जाना है मुझे। मेरा मन बड़ा खुश हुआ। एक 10 साल का 9 साल का बच्चा कहे दादाजी अभिषेक करूंगा। ये आपको गौरव जागना ही चाहिए। ये संस्कार पैसे से कभी जागृत नहीं हो सकते हैं, और जिनके बच्चों के अंदर भाव जागृत होते हैं वो निश्चित ही महावीर के रथ का एक पहिया होते। इसलिए तरुण मुनि का सम्मान करो और तरुणों का भी सम्मान करो, बड़े बूढ़ो। लेकिन दोनों के लिए एक बात कहता हूं, हमारे गुरुवर ने कहा है लंगोटी का पक्का होना चाहिए। क्या समझे? लंगोटी का पक्का मतलब परफेक्ट ब्रह्मचारी, परफेक्ट ब्रह्मचारी वो महावीर के रथ का पहिया बने। और उन बच्चों को भी चाहिए जिनकी शादी हो गई, वो भी अपनी धर्म पत्नी के अलावा किसी व्यक्ति पर अपने चिंतन को न ले जाएं। सुधार संतोष यही जैन धर्म है और कुछ नहीं है।
महात्मा बुद्ध ने युवाओं के ब्रह्मचर्य को प्रमोट किया। ब्रह्मचर्य में जोश होता। मिलिट्री में देखो कोई जवान की पत्नी वहां नहीं होती, इसलिए देश की बॉर्डर पर रहते हैं। सारी शक्ति, सारी एनर्जी, सारा सोच देश के लिए होता है। और जब युवा पूरी शक्ति के साथ भगवान के चरणों में आएंगे तो यहां ही सारे अतिशय घटते हैं, यही सिद्ध क्षेत्र बनेगा, यही सारी क्रियाएं होगी। कोई सिद्ध क्षेत्र स्पेशल, मोक्ष ऊपर भूमि नहीं है, मोक्ष नीचे होता है, ऊपर जाके स्थित हो जाते हैं। इसलिए दिल्ली भी आपकी विशुद्धि बढ़ती है तो किसी दिन से क्षेत्र बन सकता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। भावनाएं भावनास्ती होती हैं। इन्हीं शब्दों के साथ पूजा फलेन तुलोए सुरपुजो हवदि शुद्ध मनो, जो शुद्ध मन के साथ भगवान की पूजन अभिषेक करता है वो सुरपुजो देवताओं के द्वारा भी पूजित हो जाता है। आपकी भावनाएं निर्मल होती गई तो किसी दिन मंदिर में देवों का आगमन भी हो सकता है। जय बोलिए पार्श्वनाथ भगवान की, पार्श्वनाथ भगवान की। गुरुवर आचार्य श्री विद्यासागर जी मुनि महाराज की, सन्मति सागर महाराज की, हाँ एक बात और, चतुर्दशी को कौन से भगवान का मोक्ष है? बाल ब्रह्मचारी। कमाल कर दिया आज तो। बाल ब्रह्मचारी वासुपूज भगवान का मोक्ष कल्याणक भी है। उस दिन तो बहुत ही विशुद्धि और बहुत ही संयम के साथ, आनंद के साथ मैंने 64 चमर मंगवाए थे यहां पर, लेकिन व्यवस्था आज नहीं कर पाए। महिलाएं 64 चमर दिलाएंगी और आप लोग नहवन करें, कितना सुंदर दृश्य होगा। पर गोदावरी जगह थोड़ी चौड़ी करनी पड़ेगी, थोड़े पास पास होते जाएंगे और सारी व्यवस्थाएं कर लेना। ये माइक मैं गोदा जी को देता हूं। हमारे बीच में श्रीमान आलोक शर्मा जी आए हैं। मैं श्रीमान दशरथ जी गंगवाल एवं सुरेश जी सरपति से निवेदन करता हूं कि आज उनका जन्मदिन है, उनका स्वागत जरूर करें और वो इस मंदिर को जल्दी से जल्दी बनवाने में अपनी सहायता करेंगे, ऐसा उन्होंने हमें इनको माइक दीजिए, आश्वासन दिए इनके हैं। भाव बहुत अच्छे हैं, माइक दे दीजिए थोड़ा। परम श्रद्धेय उपाध्याय गुप्ती सागर जी महाराज जी के चरणों में मैं नमन करता हूँ, वंदन करता हूँ। जाति से मैं ब्राह्मण हूँ, मगर जैन समाज ने मुझे प्रेरित किया है और वो प्रेरणा किसी और से नहीं, गुप्ती सागर जी महाराज जी के आशीर्वाद से मुझे मिली है। मैं कहीं भी जाता हूँ जहाँ धर्म की बात होती है तो मैं बिल्कुल कहता हूँ कि अगर आपको देखना है तो आप जैन धर्म को देखिए। और जैन धर्म से मैंने बहुत कुछ सीखने को मिला है। गुरुवार रात का खाना बहुत टाइम हो जाता है, मैं छोड़ रखा है रात का खाना। और थोड़े दिनों पहले मेरी मुलाकात हुई थी और गुरुदेव ने मेरे को 2 पुस्तिका भेंट करी थी और उन्होंने ये कहा था कि ये पुस्तिका आपके बहुत काम आएगी। अभी डिटौनी में 2 दिन की वर्कशॉप थी तो मैंने उसमें भी खाली 2 प्रश्न पढ़े थे और उसका बहुत मेरे को लाभ मिला। उस 2 प्रश्न में जो लिखा हुआ था उसमें ये था कि आपको अपने अंदर जो आपकी कमियों को खुद ही आपने दूर करना है और जितनी आत्मविश्वास आपके अंदर है वो किसी और के अंदर नहीं है, बल्कि उसको उजागर करना है और किसी पे निर्भर ना रह के सभी कार्य आपको खुद करने हैं। समाज है, समाज के लोग आपके साथ मिलते हैं, काम करते हैं, मगर किसी पे आप पूर्ण रूप से निर्भर ना हो। आप में आत्मविश्वास है और आप कर सकते हैं और करेंगे। ये 2 प्रश्न में गुरुदेव मैंने उसमें पढ़ने को मुझे मिला। अभी तो 2 प्रश्न हैं, कहते हैं कि अभी तो ट्रेलर है, अभी तो पिक्चर बाकी है, तो वो पुस्तिका मैं उसको पढ़ूंगा
और कोशिश करता हूँ कि डेली एक ना एक प्रश्न मैं उसमें से पढ़ूँ, क्योंकि इसमें से मेरे को बहुत कुछ सीखने को मिला है। एक बार आप सब लोग कहेंगे, गुरुवर उपाध्याय श्री गुप्ती सागर जी महाराज की। और महाराज जी ने आग्रह किया था मेरे से कि इस भवन के बाद विषय में मैं बताना चाहूँगा कि अपना 100% मतलब कि जो मेरे से होगा मैं इस भवन के निर्माण के लिए मैं उसमें अपनी एक छोटी सी आहुति भेंट करूँगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सबका धन्यवाद करता हूँ। गुरु के चरणों में मैं नमन करता हूँ, वंदन करता हूँ। गजराज जी भाई साहब, सुरेश जी, शैलेश भाई, जल्दी से आगे। शैलेश भाई, हम वंदन करते हैं, अभिनंदन करते हैं, बोलो आदिनाथ की, बोलो आदिनाथ की, बोलो आदिनाथ की, बोलो महावीर की। हम वंदन करते हैं, अभिनंदन करते हैं। आप सभी का हार्दिक धन्यवाद। और एक धर्म की गंगा बहाने का जो अवसर आप लोगों ने दिया वह बिल्कुल अनुकरणीय है। और अनंत चतुर्दशी को दिन मैं आप सभी से हाथ जोड़कर यह विनती करता हूँ कि आप जितने आए उनमें से कोई अड़चन ना रहे, जो रह गए उनको साथ में जरूर लेके आए। साहब की आप सभी की अल्पाहार की व्यवस्था बराबर में की गई है। जो अल्पाहार नहीं करेगा वह 51 रुपए गुल्लक में डाल के जाएगा, अल्पाहार करेगा उसे कुछ नहीं डालना है। और हमारे बीच में गजराज जी विनोद साहब भी कुछ बोलना चाहते हैं। महेंद्र भाई साहब भी मैं निवेदन करता हूँ कि आप भी आगे आके और हौसला बढ़ाएं। अलंकार पेश वाले मेरे से मिलकर जाएंगे। 2 मिनट के लिए आप बैठिए, 2 मिनट। जो आचार्य विद्यासागर जी महाराज की, आचार्य श्री श्रीमती सागर जी महाराज की, गुरु उपाध्याय श्री ज्ञान गुप्ती सागर जी महाराज की। आज गुरुवर ने वाकई में यहाँ पर एक मेला लगा रखा है जो अभिषेक करने के लिए बच्चे आए हैं। और जब इन बच्चों को अभिषेक करते देखता हूँ तो मन में इतनी खुशी होती है कि क्या गुरुवर की सोच थी और क्या गुरुवर ने सोचा था। इस तरीका से एक ऐसी टीम बना करके गए हैं जिसका सिलेंडर जिस चीज को लेकर साथ चल रहा है, ये सिलेंडर वाकई में जो है एक धन्यवाद का पात्र है। मैं इसको बहुत बहुत जो है ये देता हूँ कि इसी तरीका से इस रथ को लेके ये चलता रहे। वो दिन दूर नहीं होगा कि जब इसकी संख्या हजारों नहीं लाखों में होगी, क्योंकि ये जागृति है। ये नए बच्चों में जागृति पैदा कर रही है। ये 5 बच्चों से शुरू होकर के आज हजारों के तादाद में पहुंच रही है। ये कोई छोटी बात नहीं है। जहां तक गुरुवर ने आज फिर एक शिक्षा की बात की गुरुवर गुप्ती सागर जी महाराज ने कि अभिषेक करने के वक्त में मुकुट जरूर लगाना चाहिए। गुरुवर में बिल्कुल आपने बहुत ही अच्छी बात कही है, लेकिन इसमें थोड़ा सा एक सुधार होना चाहिए कि मुकुट जो होता है उस पर लाई नहीं लगी होनी चाहिए, कपड़े का नहीं होना चाहिए। क्योंकि उसके अंदर में वो जो कारीगर उसको बनाता है तो उसमें अशुद्धता आ जाती है। मेरी सोच है गुरुवर, तो हर मंदिरों में 10-15 जो है ऐसे मुकुट होने चाहिए कि वो लाइन से बदलते रहे। और मैं सियादवाद के बच्चों को भी कहूंगा कि अपने साथ 15-20 मुकुट जो है साथ लेके चले। नहीं, मुकुट वो लाइन नहीं होनी चाहिए, मेटल की वो होनी चाहिए, उसमें शुद्धता रहती है। क्योंकि हम इस तरीका जो मुकुट लगा लेते हैं और भगवान का अभिषेक करते हैं तो ये अशुद्ध होता है, क्योंकि वो पता नहीं कौन आदमी बनाता है नहीं बनाता है। इसका अवश्य ध्यान रखना चाहिए, ये मेरा विचार है। बाकी अगर इसमें कोई बात है तो जरूर समझा सकते हैं। बिना धागे के मुकुट बहुत बढ़िया बढ़िया बन रहे हैं। गुप्ती धाम पंच कल्याणक में बहुत सुंदर मुकुट लाए गए थे। ये सारे युवा हैं, तलाश करेंगे, इनको दिल्ली में मिल जाएंगे। वो बाकी जब भी गुरुवर
पास आता हूँ कोई न कोई शिक्षा लेके जरूर जाता हूँ। और ये चीजें जो है गुरुवर का ही आशीर्वाद है। पहले श्रीमती सागर जी महाराज से जब मैं मिलता था तो उनसे भी इसी तरीका के हमको चीजें मिलती थी, जिससे आज जो है एक त्रिलोक तीर्थ का निर्माण हो गया। उनकी एक दिव्य दृष्टि थी, मैंने पीछे भी कहा था कि बिना दिव्य दृष्टि के इतना बड़ा काम नहीं हो सकता। उनकी एक दिव्य दृष्टि थी और उसी दिव्य दृष्टि के माध्यम से एक इतना बड़ा संगठन को तैयार किया। मैं गुरुवर के प्रति आज भी जो है उनके उसमें नमन करता हूँ और गुरुवर गुप्ती सागर जी महाराज की तरफ नमन करता हूँ। बंधु, एक और विशेष खबर, करीब 3188 यात्रियों की यात्रा श्री सम्मेद शिखर जी की 5 अक्टूबर से 9 अक्टूबर तक जा रही है। मेरा शाहबाद करके बच्चों से भी निवेदन है कि आप भी इस यात्रा में चले। टिकट की चिंता नहीं करें, टिकट का अरेंजमेंट हम करेंगे, केवल आपको अपना नाम देना है। 5 अक्टूबर से 9 अक्टूबर तक ये यात्रा समस्त भारत से करीब 1400 लोग दिल्ली से, 600 लोग अजमेर जयपुर से, 300 लोग इंदौर से, 100 लोग मुंबई से, 50 लोग अहमदाबाद से, 44 लोग बड़ौदा से, चंडीगढ़ से, सभी जगह से लोग जा रहे हैं। आपसे भी हमारा निवेदन है कि आप भी इस यात्रा में जरूर चले और जो सम्मेद शिखर जी पर दिक्कतें आ रही हैं उन सबको हम सब मिलकर उस दिक्कत को भी वहां पर एक मौन जुलूस के रूप में जरूर दूर करेंगे, ऐसी हमारी भावना है। जय जिनेन्द्र। आप सभी को मेरा फिर एक बार आग्रह है कि आप सभी लोग अल्पाहार करके ही यहाँ से जाए। जय जिनेन्द्र। श्री गजराज जी गंगवाल और श्री पवन गोधा जी, देखिए ये दो शख्स किसी तारीफ के मोहताज नहीं है, काबिल नहीं बोलते, मोहताज बोलते हैं। देखिए मैं जितने भी सियासतवाद क्लब के सदस्य यहाँ मौजूद हैं, मैं चाहूंगा कि इन दोनों महानुभावों का अगर आप अपने जीवन में 5% भी अगर ग्रहण कर लें तो आपका जीवन सफल हो जाएगा। पता नहीं आप लोग सिर्फ नाम सुनते होंगे, पवन गोधा जी, गजराज जी गंगवाल सिर्फ नाम सुनते होंगे, आज साक्षात आप दर्शन कर सकते हैं। ये है पवन गोधा जी, इधर भैया गजराज जी मेरे पास, और गजराज जी गंगवाल। देखिए ये मैं आज इसलिए आपको इंट्रोड्यूस करा रहा हूं क्योंकि अभी क्या है, 2-3 बार ऐसी व्यवस्था हुई है हम लोगों की जहां जो है आप लोग पहचानने में चूक कर जाते हैं कुछ लोगों को। अभी तरुण सागर जी महाराज की जब समाधि हुई और जब हम तरुण सागर तीर्थ पहुंचे तो वहां ऊपर सियासतवाद क्लब की व्यवस्था थी। तो हमारे जो दिगंबर अध्यक्ष जो है हमारे निर्मल कुमार सेठी जी, देखिए अब कुदरती वो ऊपर जाना चाहते थे, लेकिन सियासतवाद क्लब की व्यवस्था में क्या होता है कि वो ये नहीं देखता कि कौन है कैसे हैं। लेकिन मैं ये जरूर चाहूंगा, सब लोगों से मैं निवेदन करूंगा कि आप सब परिचित हों उन लोगों से जो समाज के श्रेष्ठ जनी हैं, उन सब लोगों से परिचित हों, तो जिससे आप उन लोगों को कभी भी कहीं पर भी रोके ना। ये मेरा निवेदन है। मैं पवन गोधा जी का, अंकुर गोधा जी का और समस्त गोधा परिवार का हार्दिक अभिनंदन और आभार व्यक्त करता हूं कि आज उन्होंने हमें यहाँ अभिषेक के लिए आमंत्रित किया। जैसा अभी कुछ भाइयों से चर्चा हुई थी कि 23 तारीख को अनंत चतुर्दशी है। अनंत चतुर्दशी है तो लोग अपने अपने मंदिरों में ज्यादातर अभिषेक पूजन करते हैं, जैसा अभी सभी लोगों से सुना है। तो मैं महाराज जी से निवेदन करूंगा कि हम इसमें आपको कल तक 16 या 23 2 संडे में से एक संडे जरूर दे देंगे, 16 या 23। वैसे एक बात बता दूं आपको, लोग पर्यूषण में चतुर्दशी के दिन सभी मंदिरों के दर्शन भी करते हैं। तो मैं तो ये सोचता हूँ कि दिल्ली का हार्ट है, अभिषेक करके सब दर्शन करने का मन बनाए। बहुत ही पूरे देश में, दुनिया में एक अलग ही तरह का, मैं अपनी माँ की गोद में रोज बैठूं, बैठना ही है, लेकिन दिल्ली का हार्ट, ये पार्श्वनाथ भगवान का मंदिर खड़ा होने वाला। इसलिए आपने अगर विचार किया है तो अपने चतुर्दशी में महाराज जी, क्योंकि मैं चाहता हूँ जैसे आज ठीक है, सारी संख्या रही है, मैं चाहता हूँ इससे अधिक संख्या हो। जब भी यहाँ पर दोबारा हमें अभिषेक का मौका मिले, संख्या इससे अधिक होनी चाहिए। और जो भी होगा, या 16 सितंबर का या 23 सितंबर का जो भी होगा, ठीक है, दिन देख लीजिए आप। और मेरा सभी सियासतवाद क्लब के सदस्यों से निवेदन है, इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में मुनीश्री तरुण सागर जी महाराज की विनयांजलि सभा है। तो मेरा सभी से निवेदन है कि यहाँ से सभी लोग
समाज के भी जितने भी श्रेष्ठी जन यहाँ मौजूद हैं, सभी से मेरा निवेदन है कि वो इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में, और यहाँ में पर्यूषण पर्व में धर्म पर भी होगा और भी विशेष कार्यक्रम पर्यूषण में आयोजित कर रहे हैं पवन गोदा जी ने, यहाँ की समाज ने। शिविर में बैठने वाले सभी लोगों को लिए सारी सुविधाएं, गोदा जी कहाँ चले गए, वो अपनी बात कहेंगे ना। तो मैं बता रहा था कि पर्यूषण में इन्होंने सारी सुविधाएं यहाँ लोगों को रहने की भी की है, जो दिल्ली से बाहर से या और जगह से आते हैं। उन्होंने बिल्कुल सुंदर सामने कमरे, धर्मशाला के कमरे बहुत सुंदर बुक कर रखे हैं या करने वाले हैं, ऐसा ही बतला रहे थे। और शुद्ध भोजन का भी इन्होंने हर व्यक्ति के लिए ख्याल रखा है। ये हलवाई ऐसे आपको हम नाश्ता नहीं कराएंगे, ये जैन श्रावक भोजन। गोदा जी को माइक ले लीजिए। और इन युवाओं में से भी किसी बात की भावनाएं जागृत होती हों तो पर्यूषण में अपना पंजीयन कराएं। यहाँ बहुत ही भक्ति भाव के साथ हम पर्यूषण का आयोजन करने जा रहे हैं। श्री गुप्ती सागर जी महाराज की सभी सूचनाएं आपको मिल गई है। 14 तारीख से 23 सप्ताह उनकी पूर्ण व्यवस्था हमारे पास में है। आज सभी लोग जो भी आना चाहें अपना नाम हमें शीघ्र दे देंगे।